पानीपत के निजामपुर गांव में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जमीनी विवाद में किसान विजेंद्र को जिंदा जलाकर मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मृतक विजेंद्र के परिजनों को सांत्वना दी और न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया। मृतक विजेंद्र के परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद पानीपत में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से ही यह सब हुआ है। उन्होंने प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब मृतक ने आखिरी समय में अपने बयान रिकॉर्ड करा दिए थे, फिर आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार उनके उनसे दुख साझा करने गए, क्योंकि इतना भारी अन्याय का पहाड़ टूटा है इस परिवार, जिसका अंदाजा आप शायद लगा सकते हो कि आप इस पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ पूरे वाक़े पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इतना भारी अन्याय, और वो जो अन्याय है उसके लिए जो न्याय करने की जिन पे जिम्मेदारी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उस अन्याय का बोझ कितना बड़ा आज समाज पे है, आप अंदाजा लगा सकते। ये जिस तरीके से ये घटना घटित हुई उस दिन, और उसके बाद मृत्युशैया पे जो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप से जो बात कही, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई, पुलिस द्वारा कोई अरेस्ट सामने नहीं आया। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगाओ। और उससे पहले का जो पूरा प्रकरण है, जिसमें जो ये कंपनी है, कंपनी और प्रशासन की मिलीभगत के रूप से एक बहुत बड़ा दोनों की भूमिका, प्रशासन की भी अलग अलग अधिकारियों और कंपनी की भी संदिग्धता के दायरे में आती है। दोनों की भूमिका की जांच होनी आवश्यक है। लोगों की धारणा है कि जो कंपनी है ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की करीबी कंपनी, और उस भाजपा के शासन की करीबी कंपनी का उन्होंने फायदा उठाते हुए प्रशासन की से साठगांठ करते हुए किसानों के अधिकारों को मारने के लिए कई कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए। लगातार अन्याय हो रहा था, और फिर ये अन्याय चरम पे दब पहुंचा जब ये इतना बड़ा अपराध घटित हुआ। तो इस पूरे प्रकरण की हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच, और निष्पक्ष जांच इस पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद ना तो प्रदेश की जनता को है, और ना विपक्ष के रूप में हमें कोई उम्मीद है। तो ये न्यायिक जांच हो, सिटिंग जज के निगरानी में न्यायिक जांच हो, और उस न्यायिक जांच में केवल वहां पे जो अपराध हुआ वही उस तक उसका दायरा सीमित ना हो। जांच पूरे इस एपिसोड की जांच हो, जो पिछले कई महीनों से जिस तरीके से प्रशासन से मिलीभगत करके, साठगांठ करके किसानों के अधिकारों का हक मारने का काम ये कंपनी जो कर रही थी, तो सारी कंपनी की भूमिका, उन अधिकारियों की भूमिका, इन सबको जांच के दायरे में लिया जाए, ताकि जितने भी दोषी हैं इसके पीछे सबके चेहरे सामने आए, सबके चेहरे बेनकाब हों, तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं वो सारी बात देश और प्रदेश के लोगों के सामने आनी। अक्टूबर तक जो मृतक विजेंद्र संधू हैं, उनका परिवार जिस जगह जमीन पर काबिज था, वहां से खाता तकसीम करके किसके दबाव में प्रशासन द्वारा पीछे हटा दिया गया और उनको एक डेड लोकेशन दे दी। ये धक्काशाही का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार बराबर है। कोई किसी का एक का अधिकार दूसरे से अधिकार से कोई नजदीक है, सत्तारूढ़ दल से या प्रशासन से साठगांठ है, मिलीभगत है, ये कोई पैमाने नहीं हुआ करते। सबका अधिकार बराबर है। किसान के अधिकार को यहाँ का हनन का मामला ये स्पष्ट रूप से सामने आता है।
तो हम एक और तो सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस पे कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी हो। तुरंत उसके साथ साथ जांच की भी मांग, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जांच की मांग करें। और हम हर स्तर पे, जैसा कहा गया, हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। सत्तारूढ़ दल, प्रशासन ये ना समझे कि ये परिवार अकेला है। इस परिवार के साथ संपूर्ण विपक्ष खड़ा है। हम हर स्तर पर न्याय की आवाज उठाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हर स्तर पर आवाज उठाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जो भी मदद हमारे लायक होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है, उस परिवार के साथ है। मगर आज जो उस परिवार की भावना है, हमें वहीं से आ रहे हैं, उनकी भावना है कि न्याय सर्वोपरि है, उनको न्याय दिलवाना, ये इस परिवार की भावना है। और न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ने की जो आवश्यकता होगी, उस लड़ाई को लड़ने में जो हमसे हो सकेगा वो हम करें। आप खुद अंदाजा लगाएं, डाइंग डिक्लेरेशन, ये कानून और संविधान, और जो मैं इस देश के जो कानून के जानकार लोग हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई और देश में दूसरा उदाहरण है जहां डाइंग डिक्लेरेशन के बाद 3-4 आदमियों का उन्होंने जिक्र किया, नाम भी दिए, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पूछताछ के लिए भी नहीं? तो ये मैं समझता ऐसा घोर अन्याय। तो ये तो कहीं ना कहीं, जितना ये इसमें कार्रवाई में देरी दिखाई दे रही है पुलिस की तरफ से, आप उसके अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं दबाव है। किसका दबाव है, किस तरफ से दबाव है, वो सारे प्रश्न आज जनता के दिलों में वो सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मेहता जी नरवर और बीजेपी की बात करें, काठगढ़ की बात करें, आप लोग के स्तर पर कोई जानकारी नहीं है? तो आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं। तो जब आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं तो ये जनता के बीच में ये प्रश्न है। जनता में, जैसे मैंने कहा, ये धारणा है कि ये जो कंपनी है ये भाजपा सत्तारूढ़ दल की बड़ी करीबी कंपनी है, इसीलिए प्रशासन से मिलीभगत और साठगांठ करके लगातार किसानों के अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है और अन्याय किया जा रहा है। तो शक के दायरे में बहुत से व्यक्ति हैं, ये कंपनी है और प्रशासन और सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ दल में बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले लोग हैं। तो ये सारी बातें, जो प्रश्न है, इनके उत्तर मिलने चाहिए, तभी न्याय हो। आप किससे संबंध, उस कंपनी की किससे संबंध है? सत्तारूढ़ दल, कुछ नाम आप बोल सकते हैं? ये तो स्पष्ट है भी कंपनी और जो प्रशासन है वो एक दूसरे से मिला हुआ था, और प्रशासन ने पूरी कंपनी की मदद की, और प्रशासन ने सारे रूल रेगुलेशन को छोड़कर 9 तारीख को स्टे वैकेट होता है और 11 तारीख को पूरा मामला साफ कर दिया जाता है। जो लोग 29 साल से वहां पर बैठे थे, जबरदस्ती किसी की जमीन खरीदेंगे क्या है सरकार? क्या इसको जंगल राज में बदलने जा रही है? हरियाणा को जंगल राज का वो बन रहा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल साबित हो गया है। इससे बड़ा सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी और धक्काशाही के उदाहरण नहीं मिलेंगे। और आप कह रहे किसके साथ हैं, ये जांच का विषय। मगर हमने एक बात कही है कि जो लोगों की धारणा है, लोगों का जो चारों तरफ से गांव में हमें बताया गया कि जो कंपनी है ये भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के नजदीकी कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी में किस से किस स्तर पे क्या संबंध है, जांच के विषय। इस नेक्सस को ही बेनकाब करने के लिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सिटिंग जैसे डिमांड कर रहे हैं हाईकोर्ट के से, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो, जो आपका भी जो प्रश्न है उसका सही ढंग से जवाब दे सके। इनका ये जो नेक्सस है ये बेनकाब।
सर विजेंद्र के परिवार का ये कहना है कि जिस जमीन पर शेड बना है कंपनी, वो भी तहसीलदार ने प्रेशर में आके वो कंपनी के नाम कर, क्या अब तहसीलदार का अभी तक नाम नहीं आ रहा कि तहसीलदार कौन था, वो जांच उसके ऊपर होनी चाहिए नहीं चाहिए, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा कि जो भी अधिकारी प्रशासन, ये पूरा एपिसोड है, ये जांच का विषय होना चाहिए। ये जो ऑर्डर दिए गए, जैसा कि अभी बताया अध्यक्ष जी ने कि उसके खिलाफ ऑर्डर खिलाफ ये गए और एफसीआर लेवल पे स्टे हुआ, लेकिन 8 को जैसे ही नतीजा आया चुनाव का, 9 को स्टे वेकेट और 10 को धक्के से उनको कहीं और जमीन लेके कब्जे की कार्रवाई, पुलिस 11 को पहुंच गई कार्रवाई कराने। तो आप समझ सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक किस दबाव में थी, वो सारी बातें आज जनता के सामने आनी जरूरी है। सारा इसमें देखिए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा एक आरोप लगा है सरकार पे, सरकार तो जवाब देगी, लेकिन जांच में एक एक पहलू पे फैक्ट्स देश के और प्रदेश के सामने आने, तभी न्याय होगा। हाँ, तो इन्होंने इस बात की जांच की तो मांग करी है। जिस तरह से ये मामला घटित हुआ है और जिस तरह से पूरा प्रशासन, तहसीलदार की कोई हैसियत नहीं है, एसडीएम ने, डीसी भी, एसपी भी, और ऊपर के निर्देश से ये काम जो एक साथ में चटपट हुआ है, ये पूरा ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट है। जब हाई कोर्ट का सिटिंग जिससे होगा तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा सारा मामला। ये घटना ये भी दर्शाती है कि देश और प्रदेश के क्या हाल है, हमारे देश में संविधान और लोकतांत्रिक शासन का क्या कितनी बदहाली हो चुकी है। ये घटना उस बात को भी दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी जो है आपके घोषणा तक ही सीमित रहेगी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या इससे भी आगे कुछ? तो हमने बताया उसमें हर स्तर पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं ना बताया, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सड़क से लेकर और किसी भी सदन तक, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। न्याय के लिए मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक। जबरदस्ती खरीदेंगे क्या उससे? नहीं बेचना चाहता, मैं नहीं बेचता अपनी जमीन, जो ये बेचो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। और ये इस बात से पता लगता है कि भाई 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे, 9 तारीख को ही इनका जो केस चल रहा था एफसीआर के पास में, इनका स्टे हटा दिया, और 11 तारीख को ये हाई कोर्ट में स्टे लेने से पहले ही, और 11 तारीख को ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनका 3 एकड़ जमीन जो 1996 से वो वहां पर रह रहे थे, पहले उन पर दबाव बनाया गया कि जबरन के अपनी जमीन को बेच दो। जब उन्होंने नहीं बेची तो 11 तारीख को उनके साथ पूरी तरह से जो वहां पर जिस तरह से तानाशाही के तहत और सरकार की मिली भगत के साथ वहां पर ये घटना घटी, और 2 तारीख को जब गए, इसके 30 तारीख को उसको ट्यूबवेल को भी उखाड़ करके फेंक दिया। उसका विरोध किया तो उसको पेट्रोल डाल करके उसको आग लगाने का काम किया, जो कि मृतक ने स्वयं बयान दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये ऐसा लगता है कि इसमें जो आनंद फानंद में जिस तरह से ये काम इनके साथ हुआ है, जो जबरन इनकी जमीन को खरीदने की बात हुई है और फिर इनको ये अंजाम देने का काम किया है, इसमें ऊपर तक प्रशासन के नहीं, इसमें बू आती है कि इसमें मुख्यमंत्री के दफ्तर तक भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो हमारी पार्टी की तरफ से सीधा है कि इसमें
ये बिल्कुल गंभीरता से इस मामले को लें, तुरंत गिरफ्तारी करें और इस केस की, क्योंकि इस पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही तो ये जाति की है मिलकर के प्रशासन के हुक्म से। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और जो पीड़ित जो परिवार है उनको न्याय मिल सके। उनके साथ जो एक बहुत बड़ा जो एक ये जुल्म हुआ है, जो जाति हुई है, उसको उनको उससे राहत मिल सके। उसके लिए हमारे पार्टी की मांग है कि इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज से किया जाए। हम इसको मामले को बिल्कुल भी इसको हर स्तर पर, सड़क पर, विधानसभा में, संसद में, हर जगह इसको मोर्चे को हम इसको उठाएंगे और जहां जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो भी आगामी कार्रवाई इसमें दिशा में करेंगे वो सलाह मशवरा करके। लेकिन हम ये अवश्य चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को कि इसकी जो बिल्कुल गफलत में ना रहे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा कर रहेंगे। ये हमारा इसमें संकल्प है, ये हमारा इसमें पूरी तरह से, हम किसी तरह से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।